वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। आज हम पारिसंचरण तंत्र के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है लाल रुधिराणु से, और ऑप्शन सी है लिम्फोसाइट से, ऑप्शन डी है इओसिनोफिल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है टी सेल, दूसरा होता है इसका बी सेल, और थर्ड होता है इसका क्या? नेचुरल किलर सेल। ठीक है, इन तीनों का काम एंटीबॉडी का ही निर्माण करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका कि रक्त प्लेटलेट यानी बिंबाणु के संदर्भ में निम्न में से कौन से क्या सही है? निम्न में से क्या सही है? सॉरी, ठीक है। ऑप्शन है ए, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ऑप्शन बी है इनमें प्रमुख अभिकेंद्रक होते हैं। ऑप्शन सी है यह फेगोसाइटोसिस में निहित होते हैं। ऑप्शन डी है इनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट का कार्य होता है रक्त को थक्का जमाने में थ्रोम्बोसाइट का कार्य क्या होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रक्त के प्रतिस्पंदक पदार्थ कौन से हैं? तो कह रहा है क्वेश्चन में रक्त का प्रतिस्पंदक। ठीक है, ऑप्शन ए है क्या? फाइब्रोजिनिन, ऑप्शन बी है हेपेरिन, ऑप्शन सी है थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी क्या है? ग्लोबिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका हेपेरिन, क्योंकि कह रहा है स्कंदक नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा प्रतिस्कंदक। जब प्रतिस्कंदक है यानी कि जमने नहीं देता है शरीर में, हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देने का कारण ही हेपेरिन होता है। ठीक है, और फाइब्रिनोजेन जो होता है ये रक्त को जब बाहर नहीं होता है तो क्लॉटिंग करने में इसका काम आता है, यानी रक्त का थक्का जमाने में किसका काम आता है? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये चारों हार्मोन जो है, ये प्रोटीन जो है, ये चारों प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, जो यकृत से तैयार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन है आपका, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदक किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है आपका हेपेरिन, ऑप्शन सी है फाइब्रिन, ऑप्शन डी है प्लाज्मा। ठीक है, तो अभी बता देते हैं स्कंदक नहीं करने का कारण कौन है? हेपेरिन। ठीक है, अभी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए बी और ओ। ठीक है, इन समूहों की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन का खोज किया था। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण और रेबीज की टीके की खोज की। चलिए ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्त करता कहते हैं क्योंकि? ऑप्शन है क्योंकि सार्वभौमिक इसलिए कहा था क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता या किसी से भी रक्त ले सकता है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं आपका। ऑप्शन है उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं,
उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते, यही तो पूछ रहा है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन सी भी देख लो, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव पाया जाता है, और उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिकारक दोनों का अभाव पाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके रक्त में प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा कि ए बी रक्त समूह है, कैसा, तो वो देखते हैं एंटीजन नहीं होता, नहीं है, एंटीबॉडी नहीं होता, ना तो एंटीजन होता ना तो एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। और एंटीजन किस में नहीं होता, तो ओ में एंटीजन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है, या किसी को भी ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो और महिला का रक्त बी हो, तो उसके संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसे बना कर देखते हैं कि किस तरह से रक्त निकाला जाता है, रक्त के ग्रुप वो देखते हैं। चलिए ठीक है, कह रहा है कि पुरुष, इसका तरीका है कि पहले यहाँ थोड़ा सा मेनू समझ लेते हैं। ए बी ग्रुप कितने होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और ओ होता है, ये 4 होता है। जब हम ए को लिखते हैं तो ए के साथ ओ हमेशा सब में ओ लगा रहता है। ठीक है, ए बी ओ, ए बी 2 अंक बनने के लिए ओ लगाता है, ओ के साथ ओ लगा रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष का ए बी है और महिला का बी है। ठीक है, तो कौन सा रक्त समूह संतानों में होगा, तो लेके चलते हैं ए, ये पुरुष का लिया, महिला का लिया बी। ठीक है, जो कॉमन आएगा उसे लिखेंगे। ठीक है, बीच अंदर में तो ए और बी में क्या कॉमन होगा, ए बी दोनों कॉमन होगा। फिर ओ और ए में क्या कॉमन होगा, ए ओ कॉमन होगा। फिर उसके बाद देखें बी और बी में क्या कॉमन होगा, बी कॉमन होगा। और बी और ओ में क्या कॉमन होगा, बी ओ कॉमन होगा। यानी कौन कौन से रक्त निकले, ए ओ का मतलब ए हुआ, बी ओ के मानी बी ओ ए हुआ, बी के मानी बी ओ के मानी बी हुआ, सॉरी, अब और बी के मानी बी हुआ, और ए बी के माने ए बी। तो यानी रक्त कौन कौन से आए, ए बी और ए बी। ठीक है, तो इसमें कौन सा रक्त नहीं आया, तो ओ नहीं आया। तो क्वेश्चन कह रहा था क्या कि इन उपस्थित कौन सा नहीं हो सकता संतान में, तो नहीं कौन सा हो सकता है, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। कह रहा है दोनों का वर्ग ए बी दोनों हो, ये ए बी। ठीक है, तो बच्चों में कौन से रक्त समूह आ सकते हैं, तो ए से क्या आएगा, ए बी से क्या आएगा, ए बी। फिर उसके बाद आगे नीचे से लेते हैं, तो ए बी से क्या आएगा, ए बी, और बी से क्या आएगा, बी। यानी आपके पास रक्त कौन सा आएगा, ए बी और ए बी, यही तीनों रक्त आएंगे। ठीक है, ए बी 2 ठो आया है। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। तो कह रहा है किस में होता है, इसमें देखिए तो ऑप्शन ए बी और ओ भी आ रहा, तो ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं ए बी और ए बी, ये देखिए इसमें। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा, जो यूनिवर्सल डोनर कहता है जिसमें एंटीजन नहीं होता, यानी कि ओ को यूनिवर्सल डोनर और ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि सर्वग्राही इसे कहा जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? ठीक है, अशुद्ध रक्त को संचार करता है कौन सा रक्त? चलिए कौन, ऑप्शन देख लेते हैं। पालमरी शिरा, अल्वेओली, पालमरी धमनी और चौथा नंबर है महाधमनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा पालमरी धमनी। अगर सिर्फ धमनी दिया होता है तो ये क्या करता है? अशुद्ध नहीं, शुद्ध रक्त ले आता है। और पालमरी शिरा का कार्य क्या है? शुद्ध रक्त को ले आना। और सिर्फ अगर शिरा देता तो शिरा का कार्य क्या है? अशुद्ध रक्त को ले आना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक पीलिया कहलाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहता है? ऑप्शन देख लेते हैं। डायलिसिस है, दूसरा हीमोलिसिस है, ऑस्मोसिस है, पैरालिसिस है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या? डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है शिरा, ऑप्शन डी है धमनियाँ और ऑप्शन डी है आपका कोशिका। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी धमनी। ठीक है, धमनियों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव क्या कहता है? रक्तदाब कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कह रहा है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए में घट जाता है, ऑप्शन बी है बदलता रहता है, ऑप्शन सी है उतना ही रहता है, ऑप्शन डी है बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? घट जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक किशोर मनुष्य के सामान्य, किशोर मतलब होता है यंग। ठीक है, एक किशोर मनुष्य के समान रक्तदाब कितना होता है? ठीक है, तो रक्तदाब होता है एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmG। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे में दिया हुआ इसलिए मार दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, ऑप्शन बी में है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी में है स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कह रहा मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। आपका 80/80 से 20 तक, 80 से 120 तक, ऑप्शन बी है आपका 120 से 140 तक, ऑप्शन सी है आपका 140 से 180 तक और ऑप्शन डी है 180 से 200 तक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 140 से 180 तक mg/L होता है। मानव रुधिर का कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 140 से 180। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कह रहा आधी रक्तस्राव है यानी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बोल रहा है कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, प्रदूषित जनित रोग है या आनुवांशिक विकार है? हीमोफीलिया होता है जो आपका वो आनुवांशिक विकार होता है, आनुवांशिक जेनेटिक होता है। ठीक है,
तो इस अगर हीमोफीलिया जिसे हो गया उससे ब्लड क्लॉटिंग, उसके शरीर में ब्लड जो होता है उससे क्लॉटिंग बन जाती है, ठीक है। यानी कि एक चाकू से हल्का सा भी निशान आ जाए तो वो उसका ब्लड निरंतर गिरता ही रहता है, ठीक है। ब्लड ब्लड क्लॉटिंग की सिस्टम इसके अंदर खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा मानव शरीर का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को धमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है, ठीक है। ऑक्सीकृत रुधिर को धमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दायां आलिंद, ऑप्शन बी में है आपका बायां आलिंद, ऑप्शन सी में है दायां निलय, ऑप्शन डी में है बायां निलय। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बायां निलय। बायां निलय जो है प्रकोष्ठ होता है पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को मां धमनियों में और संपूर्ण शरीर में भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन क्या होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं आपका। ऑप्शन ए में है प्रति मिनट 50 से 60 बार, ऑप्शन बी है प्रति घंटा 70 से 80 बार, ऑप्शन सी है प्रति सेकेंड 70 से 80 बार, ऑप्शन डी है आपका प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, प्रति मिनट 70 से 80 बार, यानी 70 से 80 बार क्या होता है, एक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है दिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, समझने में आसानी हो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपका मानव रुधिर यदि अम्लीय पीएच मान हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को जगह पे ले आते हैं कि ऑप्शन बताने के लिए क्वेश्चन जगह पे ले आते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आपको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन दहन क्षमता कम हो जाती है, ऑप्शन बी है आपका हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अधिक हो जाती है, ऑप्शन सी है आपका हीमोग्लोबिन गणना बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन की गणना बढ़ जाती है, ऑप्शन डी है आपका हीमोग्लोबिन की गणना कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन दहन क्षमता कम हो जाती है, ये ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था। ऑप्शन देख लेते हैं आपको। एड्रियास विलेसियस, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है आपका 30,000 से अधिक, ऑप्शन बी है 2 लाख से अधिक, ऑप्शन सी है 80,000 से अधिक, ऑप्शन डी है 10,000 से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन बी 2 लाख से अधिक। एक मनुष्य में लगभग कितना होता है प्लेटलेट्स की संख्या, 1.5 लाख से, यानी 1.5 लाख। $1.5 लाख से कितना होता है 4.5 लाख, यानी इतना का औसत में होता है। 1.5 लाख से 4.5 लाख के लगभग क्या होता है प्लेटलेट्स की संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि चयन करें, हृदय दिया हुआ, धमनी दिया हुआ, शिरा दिया हुआ, कोशिका दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि चयन करें सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करने के लिए करना है, ठीक है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं। ऑप्शन को भी ले आते हैं नीचे का। चलिए कह रहा है हृदय और हृदय है, धमनी है, शिरा है, कोशिका है। तो अब मिलाते हैं सबको।
तो धमनी और शिराओं को रक्त सम्मिलित करना, ये काम किसका। और अच्छा, हृदय का देखते हैं क्या कार्य आता है। तो हृदय का कार्य होता है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना, ये भी गलत है। हृदय का रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। तो इसका ए का क्या आंसर होगा आपका। ये हो गया आपका 3, ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, यानी एक का क्या होगा 3। फिर कह रहा धमनी, धमनी का क्या कह रहा। तो धमनी का होता है रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। क्या, धमनी का हो गया रक्त के अंगों को हृदय तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, धमनी का। और शिरा का कार्य क्या होता है, शिरा का कार्य होता है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। किसका कार्य है, शिरा का। शरीर से हृदय तक पहुंचाने का कार्य किसका है, शिरा का। और हृदय से हृदय के अंदर प्रवेश करना किसका कार्य है, धमनी का। और कोशिकाओं का कार्य है धमनी और शिराओं में रक्त का सम्मेलन करना। ऑप्शन जो बचा वो उसका आंसर लिख देते हैं, ये हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 1 का 3। देखते हैं किस में है, 1 का 3 ए में है। राइट आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा सम्मिलित कीजिए रक्त प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है देख लेते हैं ऑप्शन में, कि रक्त का स्कंदक करना, ये काम करता है प्लाज्मा। लेकिन आगे देख लेते हैं, संक्रमण रोग से रक्षा करना, ये भी होता है। कह रहा हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ होते हैं, ये ज़्यादा राइट आंसर है आपका 1 का 3। ये हो गया रक्त प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हल्का पीला रंग का तरल पदार्थ होता है। ठीक है, फाइब्रोजिनिन का कार्य होता है रक्त का स्कंदन करना। ठीक है, एल्बुमिन का कार्य होता है आपका, एल्बुमिन का कार्य होता है एल्बुमिन का कार्य हो गया हाँ, ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। ठीक है, ये दाब को स्थापित करना किसका काम होता है, एल्बुमिन का। और ग्लोबिन का जो बचा हुआ है संक्रमण के लिए देना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, देख लेते हैं किसमें है, 1 का 3, 1 का 3 है बी और सी में। ठीक है, इसमें भी है इसमें भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन का 1 का 4, 1 का 4 किस में है, सिर्फ इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी देख लेते हैं, 2 का 3 का 2, तो 3 का 2। ठीक है, संक्रमण ग्लोब्यूलिन जो होता है वो संक्रमण रोग के रक्षक के लिए होता है। ठीक है, और फाइब्रोजिन रक्त स्कंदक के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में 3 होते हैं, क्या क्या। एक होता है ब्लड यानी रक्त, दूसरा होता है हृदय, और तीसरा होता है वाहिनियाँ। कौन सी वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, ये 3 होती है परिसंचरण तंत्र में। निम्न में से कौन कौन होता है, ये 3 होते हैं जो परिसंचरण तंत्र का जिसमें सम्मिलित होता है। 3 प्रकार के 3 तरह से परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं आपको। ऑप्शन ए में हृदय, ऑप्शन बी में हृदय रक्त वाहिकाएं, यहाँ देखो वाहिकाएं है, वाहिनियाँ नहीं है। ऑप्शन सी है रक्त वाहिकाएं, ये भी वाहिकाएं है, वाहिनियाँ नहीं है। ठीक है,
हृदय, रक्त वाहिकाएँ और लसिका वाहिनियाँ। तो यहाँ लसिका वाहिनियाँ है, ना कि रक्त वाहिनियाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ हृदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा धमनियों में रक्त दाब शिराओं की तुलना में क्या होती है? ठीक है, कम होती है, ऑप्शन बी में अधिक होती है, कभी कम होती है, कभी अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? तो धमनियों में रक्त दाब शिराओं की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। चलिए, आज की क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो अगर यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है।